सोई नहीं अभी तक आप? थाने में किस इज्जतदार इंसान को नींद आती है? हम पुलिस वाले तो बड़े आराम से सो जाते हैं। इसका मतलब है हम इज्जतदार नहीं है? मैं सोचूं इंसान कैसे होते हैं, इतना मुश्किल होता है इनको समझना। क्यों, क्या हुआ? जिनको आप दोस्त समझते थे, जिन पर भरोसा था, वो ऐसे कैसे बदल सकते हैं कि मुश्किल में आंखें फेर लें? और जिन्हें आप भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं समझते थे, वही सी परेशान होती हैं आप ये बातें सोचकर। वक्त सब कुछ बता देता है। इतना ना जोर डाला अपने जहन पर। एक बात पूछूं? आप पछतावे की बातें करते हैं, किस चीज का बोझ है आपके दिमाग में? क्या पछतावा है? सॉरी, अगर आप ना बताना चाहें तो मत बताएं, ऐसे पूछ लिया। कैद और कैदी में फर्क होता है। आपको क्यों पसीना आ रहा है? नींद तो आपको भी पुरसुकून नहीं आती। क्या आप भी किसी कैद में हैं? शायद। अब तो ये रोज का मामूल है। मुझे भी अब आपकी तरह यहाँ नींद नहीं आती। आए भी तो अब वो चक्कर छीन कर ले जाता है। आप हिम्मत दिलाने वाले हैं, लेकिन आपकी आंखें बताती हैं कि माजी की कोई याद आपको बेसुकून करती है। शायद आधा अधूरा तस्करा भी किया था आपने उस दिन। जी है कुछ। पहले हम दोनों जल्दी में रहे, आज तो मेरे पास बहुत फुर्सत है। यही फायदा है लॉकअप का। किताब पे किताब लिख डालो। हमेशा आपने मेरे गम देखे और सुने। अगर आपके दिल में कोई बोझ हो जिसको आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, या तो आप कंजूस हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, मैं जज नहीं कर रही हूँ, घबराइए मत, इंटरोगेशन नहीं हो रही है। आपके सामने आपकी मुलजिम दोस्त बैठी हुई है। आपने मुझे हिम्मत दी है, थोड़ी हिम्मत खुद भी कर लें। लगभग 1 साल पुरानी बात है। हम एक शराब खाने पर क्रैकडाउन कर रहे थे। उस वक्त मैं उस एरिया का ड्यूटी चार्ज था। हम उनके एक अड्डे पे रेड कर रहे थे कि हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, उसके पीछे जा, इसको। जैसे ही हमने जगह को सराउंड किया, उसी भाग दौड़ में, फायरिंग में एक लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी पिस्तौल के निशाने पर। जा। बार बार कह रहा था कि मैं इनका बंदा नहीं हूं, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। नहीं, हाथ निकाल, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। अचानक से शीशा टूटने की आवाज आई और हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। मेरे हाथ से गोली चल गई। इसका नाम रेहान था।
अपनी बेवा माँ का इकलौता सहारा। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था। तुमने क्यों मारा मेरे बेटे को? तुम कातिल हो, मेरे बेटे के कातिल हो। आज भी उसकी माँ का चेहरा याद करता हूँ तो खुद को माफ नहीं कर पाता। तो देखकर नफरत हो गई है। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसके मालिक उसे शराब लेने भेजा था और वो हुक्म और उसकी मौत का परवाना बन गया। बेगुनाह था। ये गुनाह एक बेगुनाह का खून है। अब मेरी जान नहीं छूटता। हर रात मेरे ख्वाब में आता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है जो मैं नहीं लौटा सकता उसे। लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किया तो है। खुद को माफ नहीं कर पाऊं। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। आप अलग हैं हैदर, सच में। मुझे लगता था कि पुलिस वाले फेक एनकाउंटर करके किसी को भी जुर्म पर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल से अपनी एक गलती को पछतावा बना के बैठे हुए हैं। गलती का मदावा यही होता है कि या तो उसको भूल समझ कर माफ कर दो या फिर उसका एतराफ कर लो। गिल्ट एक धीरे धीरे सुलगता अंगारा होता है। ये इंसान के अंदर सुलगता है, उसकी रगों को भस्म करता रहता है। इसका धुआं शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस की घुटन को कर देता है। हैदर, आपकी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गई हूँ कि ज्यादा कर्ब में कौन है, मैं या आप? क्या यहाँ एक वक्त में 2 कर्ब पनप सकते हैं? मेरे कर्ब का तो नहीं पता। आपके कर्ब को अपना पछतावा नहीं बनने दूंगा। एक और बेगुनाह को देखूंगा। हेलो जी, एडवोकेट नासिर हबीबी से बात हो सकती है? मैं SHO हैदर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर ताबीर के केस। जी हेलो हेलो। कोई दूसरा लॉयर केस नहीं लेगा, सब डर गए। सर वैसे उनका डर जायज है। हर किसी को अपनी जान प्यारी है सर। ऐसे झमेले में सर कौन पड़ेगा? सर हम पुलिस में होते हुए भी सेफ नहीं है। लॉयर तो सर दूर की बात है, इनके साथ आपके अलावा इनका कोई दोस्त नहीं खड़ा। May I come in? जी आइए। मेरी सॉरी ताबीर, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ। ताबीर मेरा भरोसा करो। आज भरोसा तुम्हारा ठीक है, फिर गवाही दो कि जब पीर सुभान को वहां लाया गया था तब वो मर चुके थे। तुम तो थे ना वहां पे। मैं मानता हूं कि मैं एक बहादुर इंसान नहीं हूं। मैं अपना पोजीशन, अपना करियर, अपना स्टेटस खो देने से डर रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं बचा सका, और अगर मैंने गवाही दी ना तो मेडिकल बोर्ड मेरे लाइसेंस को सस्पेंड कर देगा।
ताबीर ताबीर माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप सिर्फ अपनी मजबूरियों का सोच रहे हैं। जब इस लड़की को आपकी जरूरत थी तब तो आप अपने अस्पताल की इंतजामिया के पीछे छुप गए थे। अब आपको अपने लाइसेंस और अपने टाइटल की फिक्र है। यहाँ क्या करने आए आप? अच्छा, वैसे अच्छा तो आपने भी ताबीर के साथ नहीं किया। मैंने कैसे? क्यों बढ़ावा दिया उसे पीर सुभान के खिलाफ? क्यों उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया? अगर आप इतने ही सिंसियर थे तो आपको उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था ना। लेकिन आपको तो मेडल चाहिए था, फिर चाहे वो बेचारी लड़की की। वो बेचारी लड़की नहीं है, एक हिम्मत वाली मजबूत लड़की है जिसको आवाज उठानी आती, लड़ना आता है। मैं उसके साथ तब भी खड़ा था जब अपने लोगों को इस ड्रग्स की लाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। आज भी खड़ा हूं जब वही लोग उसको मारने पे तुले हैं। लेकिन आप उसे बचा सकते हैं डॉक्टर साहब। आपकी सिर्फ एक गवाही उसे बरी कर सकती है। देखिए, वहां और लोग भी थे, उनसे क्यों नहीं पूछा? तैयब था, ड्राइवर था, उनकी गवाही क्यों नहीं लेगी? और वैसे भी जिस सिचुएशन में ताबीर ने खुद को डाल लिया है, कोई कुछ कर भी क्या सकता है? देखिए, मैं मानता हूं मैं डायरेक्टली उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा जानता हूं जिससे हम उसे सजा से बचा सकते हैं। अस्सलाम मैसेज साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। मैं भी आपसे ही बात करना चाह रहा था। एक बहुत अहम बात पता चली है जिसके लिए मुझे आपके ड्राइवर से मुलाकात करनी है, इसीलिए आ रहा था। मामला बहुत उलझा हुआ है SHO साहब, उस ड्राइवर को आप ही ढूंढ कर ला सकते हैं। क्या मतलब, ड्राइवर गायब है? कब से? जिस दिन से पीर साहब का इंतकाल हुआ है तब से। अच्छा, दरअसल दूसरा शख्स ड्राइवर था तैयब के साथ जिस दिन पीर साहब को अस्पताल लेकर गए थे। उसकी गवाही बहुत अहम है। आपके पास कोई पता या एड्रेस वगैरह है? हमने आस्थाने में पता करवाया है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुझे उसका नंबर भेज दीजिए, मैं खुद से चेक करवा लूंगा। जी मैं भेज रहा हूँ। शुक्रिया। समी। यस सर। मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, ये पीर साहब के ड्राइवर का नंबर है। हेडक्वार्टर जाओ, पिछले 2 हफ्ते के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। टावर लोकेशन भी लाना और आखिरी लोकेशन भी चाहिए। ओके सर। जाओ। कल जो कुछ अदालत पे हुआ उसके मुल्जिम को हम ढूंढ लेंगे और गिरफ्तार भी कर लेंगे। देखें, जब तक डॉक्टर ताबीर हमारी हिफाजत में है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी किस्म का मसला, कोई तकलीफ नहीं सर, आपके लोगों ने बहुत ख्याल रखा है हमारा। इस समय तो ताबीर की फिक्र खाए जा रही। उसकी फिक्र मत करें, कुछ ऐसा एविडेंस मिलने जा रहा है जो इस केस को जल्द सुलझा देगा। फिर ना लोग ना कानून कोई भी डॉक्टर ताबीर को मजीद बांध नहीं सकेगा और इस केस का असल मुजरिम पकड़ा जाएगा।